हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आप लोग का यूपी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है 10 सितंबर से और प्रक्रिया अच्छे से चल रही है। रजिस्ट्रेशन आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उम्मीद मैं आपसे यही करता हूं कि आप कोई गलती नहीं करेंगे रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में, ताकि आपको कोई और आगे से दिक्कतें न आए। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि यूपी आयुष काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कब होंगे, कितने कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जब आप कॉलेज में जा रहे हो रिपोर्टिंग करने के लिए, कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो उस कॉलेज में क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं आपसे, ये चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है इस बात को समझना कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं हम एडमिट कार्ड की। जब आप कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड यानी कि आप एक तरीके से समझ लो कि एक फाइल बना लो। उस फाइल में आपको पूरे सीरियल वाइज आपको रखने हैं डॉक्यूमेंट्स को, ताकि वहाँ पे आप सीधा फाइल निकालो और उसमें एडमिशन जो भी आपका ले रहा है उसमें उसको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, तो आपको ज़्यादा इधर भटकने की जरूरत ना पड़े प्यारे बच्चों। और मैं आपको सबसे पहले बोल दूँ, दो कॉपी 3 कॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे आपके पास होने चाहिए। एटलीस्ट आपको 3 कॉपी तो रहने चाहिए। आप 3 फाइल बनाने लें, ऐसे सीधी बात समझ लो, क्योंकि जब आपके मार्कशीट जमा हो जाते हैं प्यारे बच्चों, तो उस टाइम मान लो आगे चल के आपको कहीं पे कोई नीड लगती है तो आपके पास एक डुप्लीकेट कॉपी रहेगी, आप उससे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आपका जो एडमिट कार्ड है नीट का वो आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद 10th और 12th की पासिंग सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। 10th और 12th की मार्कशीट में हमें क्या देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है, जो 10th की मार्कशीट होती है उससे ये वेरीफाई किया जाता है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपके मदर नेम का क्या है, स्पेलिंग क्या है, ये सारी चीज़ें दोनों वेरीफाई अच्छे तरीके से किया जाता है। क्योंकि जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है प्यारे बच्चों, नेम में, फादर नेम में, मदर नेम में, ये बहुत ज़्यादा डाउट होती है और इससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती भी हैं, ठीक है ना। इसलिए हम 10th की मार्कशीट लगाते हैं और हर जगह 10th की मार्कशीट जरूर मांगी जाती है कि कोई भी काउंसलिंग हो, किसी में भी कोई भी काम आप करते हो, ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है प्यारे बच्चों, नीट स्कोर कार्ड आपके पास होने चाहिए। आप सभी का रिजल्ट आया होगा, वो अपना प्रिंट आउट उसको भी निकाल के रख लीजिएगा। 2 से 3 आप डुप्लीकेट कॉपी रखे रहिएगा अपने पास। उसके बाद आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में सबसे समझने वाली बात है प्यारे बच्चों, अगर आप आधार कार्ड लगा रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखना कि आपका उसमें मोबाइल नंबर अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई मैसेज वगैरह आता है तो उससे आपको पता चल जाएगा आधार कार्ड से। अगर आपका आधार कार्ड में फ़ोन नंबर अपडेट नहीं है तो आप वहाँ पे आईडी प्रूफ में कुछ और भी लगा सकते हो, जैसे पैन कार्ड लगा सकते हो, बैंक पासबुक लगा सकते हो या फिर पासपोर्ट लगा सकते हो, यानी कि जिसमें आपका फोटो लगा हो, यानी फोटो वाला आप लगाना। आधार कार्ड में भी फोटो आपका होता है, पासबुक में भी होता है, पैन कार्ड में भी होता है और ड्राइविंग लाइसेंस में भी होता है, पासपोर्ट में भी होता है, हर जगह रहता है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाना है और ध्यान रखना इसकी डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करवा रहे हो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आप वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद प्यारे बच्चों कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है आप अपडेटेड होना चाहिए। पहली चीज़ तो अपडेटेड होना चाहिए। दूसरी चीज़ आप यूपी स्टेट काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो स्टेट वाला ही आपके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं सेंट्रल वाला लगा दो तो फिर दिक्कतें आनी ही आनी है, ठीक है ना। तो स्टेट काउंसलिंग कर रहे हो तो स्टेट वाला ही सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद प्यारे बच्चों फोटो, आपके जो फोटोग्राफ हैं यानी फोटो जो आपके लगने वाले, मैक्सिमम आप 10 फोटो आप अपने पास रखो। और मैं आपको ये चीज़ और भी यहाँ पे अवेयरनेस दे देता हूँ, समझा देता हूँ कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, कुछ किसी भी चीज़ का भरते हो, तो आप उसका कम से कम 15 से 20 फोटो उसका पासपोर्ट साइज का बनवा के रखा करो। कभी कभी क्या होता है, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए रहते हो वही कभी कभी आप सामने वाला मांग लेता है जो आपने एप्लीकेशन में लगाया हुआ है फोटो, वही फोटो हमें चाहिए। इसलिए आप एटलीस्ट 10 से 12 फोटो अपने पास रखो, ताकि एनी टाइम जब भी जरूरत पड़े वो आप काम कर सको उसकी, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा प्यारे बच्चों सीट अलॉटमेंट लेटर है, जब आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाती है उसके बाद वहाँ पे उसका लेटर निकलता है, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। तो जब भी आपका सीट अलॉटमेंट निकल जाएगा तो आप उसको भी अपने पास से 2 से 3 डुप्लीकेट कॉपी में आप अपने पास रखें। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्यारे बच्चों, ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर प्राइवेट के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट, यानी कि आपने जब सीट अलॉटमेंट होने से पहले सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन जो होगा यूपी आयुष काउंसलिंग का उसका प्रिंट आउट अपने पास जरूर रखें। अगर आप अभी कर रहे हो तो उसका प्रिंट आउट 2 से 3 प्रिंट आउट अपने पास जरूर रख लें। उससे पता चलता है आपका कि वहाँ पे उसका एप्लीकेशन नंबर क्या है, ठीक है ना, रोल नंबर वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है, उसमें सब पूरे डिटेल रहते हैं। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद प्यारे बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिक्योरिटी मनी, यानी सिक्योरिटी मनी का प्रिंट आउट भी, यानी जब आप पेमेंट करते हो
तो उसका भी प्रिंट आउट अपने पास 2 से 3 प्रिंट आउट रखें। और मैं आपको एक सीधी सी बात बता रहा हूँ, जब भी आप सिक्योरिटी मनी जमा कर रहे हो अपने सेल्फ अकाउंट से, यानी किसी भी अपने पेरेंट्स के मदर से या किसी भी अपने मतलब जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हो उसी के अकाउंट से होना चाहिए, क्योंकि ये नोटिस यूपी आयुष काउंसिल ने आपको सीधा सीधा दे दिया है नोटिस कि भाई आपका ईमेल आईडी यानी जो आप जीमेल यूज करते हो, मोबाइल नंबर और अपना सिक्योरिटी अमाउंट जो अभी आप डिपॉजिट कटवाते हो वो आपके ही किसी भी गार्जियन का होना चाहिए। आप किसी अनदर पर्सन का नहीं दे सकते हैं ये चीज आपके, क्योंकि 2025 में तो उसका रिफंड आने वाला नहीं है, 2026 में आएगा। तो आपको क्या पता है आपने किससे करवाया है, क्या वापस आया नहीं आया, तो बहुत सारे फ्रॉड भी हो सकते हैं, इसलिए इस चीज से बचे प्यारे बच्चों। बहुत सारे पैसे भी लगते हैं, तो अगर ये चीज पता रहेगा अपने फैमिली मेंबर से करवाते हैं तो जो भी पैसे रिटर्न आएगा तो उनके पास मैसेज आ जाएगा, उनके अकाउंट पैसे आ जाएंगे, तो वो चीज पता चल जाता है। नहीं तो किसी और से करवा रहे हो तो वो आपको बताएगा नहीं, पैसे आपके चले जाएंगे, आप लुट जाओगे, सीधी सी बात है। तो बस प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी रिक्वायर्ड थे आपके एडमिशन के टाइम पे, कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे, आपको समझ में आ गए हो। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।